हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी एक कमेटी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू स्टैब्लिश करी गई है। अब ये जो कमेटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बेंचमार्क को डिसाइड करने में, इंटरेस्ट रेट, बेसिकली इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने में कि कितनी इंटरेस्ट रेट होता है उसका बेंचमार्क डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो एमपीसी है वो 2016 में स्टैब्लिश करी गई थी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड इस कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है एंड 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एमपीसी का वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का। जो एमपीसी है वो बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, जिसे हम रेपो रेट भी कहते हैं। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होती है जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे उधार देता है टू द कमर्शियल बैंक्स। अब जब भी रेपो रेट चेंज होता है, उसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन आते हैं रेपो रेट के अंदर, तो उसके थ्रू जो एमपीसी होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। जो इकोनॉमी के अंदर लेंडिंग पावर होती है वो भी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। एंड इसके थ्रू मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं एंड ये मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेंचमार्क को सेट करने में इंटरेस्ट रेट के। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 2016 में स्टैब्लिश करी गई थी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सेकेंड इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है एंड 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं उसमें से एक मेंबर होता है गवर्नर। गवर्नर बेसिकली हमारा एक्स ऑफिसर होता है या फिर चेयरपर्सन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एंड इसके पास एक कास्टिंग वोट राइट होता है। अगर टाई हो जाता है इनके बीच में तो उसके पास एक कास्टिंग वोट राइट होता है। जो 3 मेंबर्स होते हैं जो कि इंडिया अपॉइंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 3 मेंबर्स को अपॉइंट करती है वो ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस के फील्ड में एंड ये 4 ईयर्स के लिए करे जाते हैं अपॉइंट। जो 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है उसमें से एक सीनियर ऑफिसर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर डेप्यूटी गवर्नर इंक्लूड होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक साल में 4 बार तो मीटिंग होती ही होती है, यानी कि आना ही पड़ता है ताकि हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, क्या स्टेट चल रही है उसको रिव्यू करा जा सके एंड उसके बेस पे रेपो रेट डिसाइड करी जा सके। जो रेपो रेट होती है वो रेट होती है जिसके रेट के थ्रू जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसी इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे उधार देता है टू द कमर्शियल बैंक्स एंड इससे हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग इन द इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जब वो बेंचमार्क डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट का तो उसके अंदर वो अलग अलग फैक्टर्स को इंक्लूड करती है, जैसे कि इन्फ्लेशन, ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अदर फैक्टर जो कि हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं एंड इसके बेस में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बेंचमार्क डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट का। नेक्स्ट पॉइंट इज जो भी डिसीजन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब डिसीजन को कम्युनिकेट करती है तो वो पब्लिक को कम्युनिकेट करती है एक प्रेस रिलीज कर एंड इसके अंदर वो सारा अपने डिसीजन बताती है एंड बेंचमार्क बताती है, क्राइटेरिया बताती है इंटरेस्ट रेट का। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन होता है वो क्लोजली उन पर ध्यान कौन देता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, वही क्लोजली वॉच करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन को। Now next topic is role of monetary policy committee. फर्स्ट रोल इज सेटिंग द इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मेन रोल होता है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना, यानी कि रेपो रेट को डिसाइड करना। रेपो रेट वही रेट होती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे उधार देता है टू द कमर्शियल बैंक जिस रेट पे। अब जब भी रेपो रेट को एडजस्ट करा जाता है तो इससे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कॉस्ट ऑफ बोरिंग को एंड कितना हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी को। सेकेंड इज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। साथ ही साथ अपने माइंड में इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि ग्रोथ का क्या ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को माइंड में ध्यान रखते हुए इसके बेस पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो रिक्वायर्ड होती है कि वो इन्फ्लेशन को भी टारगेट में रखेंगी एंड इन्फ्लेशन को भी देखेंगी, साथ के साथ और सारे ऑब्जेक्टिव्स को, टूल्स को देखेंगी रेपो रेट डिसाइड करने में, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर एडजस्टिंग कैश फ्लो रेशियो, इन सारे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट डिसाइड करते टाइम।
थर्ड ऑब्जेक्टिव इज सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? जब रेपो रेट को एडजस्ट करा जाता है या फिर कोई भी पॉलिसी रेट को एडजस्ट करा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, तो इसके थ्रू कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन्फ्लुएंस होती है एंड जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होती है इकोनॉमी के अंदर वो भी इन्फ्लुएंस होती है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। फोर्थ रोल इज कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक। जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना बेंचमार्क डिसाइड कर लेती है इंटरेस्ट रेट का, उसके बाद वो जनरल पब्लिक को बताती हैं इसके बारे में, अपने डिसीजन के बारे में बाय द प्रेस रिलीज। अब इसमें जो डिसीजन होते हैं वो प्रेस रिलीज के थ्रू एक्सप्लेन करे जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, एंड एक आउटलुक दिया जाता है इकोनॉमी का टू द जनरल पब्लिक एंड टू द इन्वेस्टर्स या फिर जो भी हमारे जिनको भी इसके बारे में इंटरेस्ट है जानने का। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज़ करती है अगर उन्हें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करी जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, जिसके थ्रू वो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंड कोई भी जो क्वेश्चंस होते हैं मीडिया के थ्रू वो उन्हें आंसर करते हैं। लास्ट एंड फिफ्थ रोल इज इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ को इंश्योर करने में कि हमारी इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखी जा सके। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रेंड्स को मॉनिटर कर रहे हो जो भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है, बल्कि आपको इसके अंदर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना पड़ता है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेनटेन करके रखा जा सके इकोनॉमी के अंदर। अब इसके अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो मॉनिटर करती है हमारी बैंक्स की हेल्थ को, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, आरआरएस, इन सबको मेंटेन करते हैं, कितना कैश है हमारे बैंक के पास, हेल्थ को मेंटेन करते हैं ओवरऑल। एंड कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी इंश्योर करते हैं कि कैसे वो ईजिली सेफ इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी फिर कोई भी उनके पास ऐसा रिस्क तो नहीं, यानी कि फिर वो ऑपरेट कर रहे हैं एक साउंड मैनर में ऑपरेट कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में वो ऑपरेट कर रहे हैं अपने सारे फंक्शंस या फिर नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेनटेन करके रखा जा सके इन द इकोनॉमी।